फीवर लगा हुआ भैया, उसके बाद भी यहाँ पर आए हैं। अब 1799 मेंस कैंसिल होगा और साथ साथ बीपीएसएससी के चेयरमैन उनको भी इस्तीफा देना होगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 2014 ड्रेसर, ठीक है, कट ऑफ डेट का मुद्दा है 14 ड्रेसर का। बुलाया कितना गया? 10 लोगों का। सचिवालय नहीं जाने देंगे, उसका बाप का सचिवालय है। सचिवालय जनता के सचिवालय। सम्राट चौधरी सीएम साहब से हम लोग आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मांग मान लीजिए, नहीं तो जो आंदोलन आयोग के अध्यक्षों के खिलाफ, आयोग के नियमावलियों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो आयोग आपके शिक्षा मंत्री के खिलाफ खड़े हुए हैं, ऐसा न हो कि ये आंदोलन आपके खिलाफ खड़ा हो जाए और आपका इस्तीफा लेना। आपका इतना सब कुछ हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम हटा दिया, आपको लगता है ना कि पैसे पे नौकरी है? लग तो रहा है, एकदम सागरी दिख भी रहा है। डेट ऑफ बर्थ को लेकर के देखिए 1980 का है, 1976 का है, 1978 का है, तो ये कहाँ का है? फॉर्म भरने टाइम कितना पैसा लिया गया था? 600 रुपया लिया गया था फॉर्म भरते वक्त, 600 रुपया लिया गया है। उसके बाद 1.5 साल हो गया है, इसी के पीछे परेशान है। अब क्या करें ये बताइए। पैसा तो छोड़िए, 2 साल टाइम गया हम लोग का, 2 साल टाइम गया। इससे हम लोग बहुत ज्यादा इरिटेट रहे हैं ना, बहुत परेशान रहे इससे रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल टाइम, मतलब अगर इंसान 2 साल में अपना पूरा करियर बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 साल कोई स्टूडेंट अपना टाइम बर्बाद किया, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो कैसा फील होता है? बहुत बुरा फील होता है, बुरा फील होता है। सब लोग का खुशी था घर परिवार में कि अब नौकरी हो गया, लेकिन मेरिट से जस्ट पहले ग्रेड ऑब्जेक्शन आता है, तो आज हम लोग को बाहर कर दिया गया है। सारे लोग परेशान है। 1000 बच्चा हम लोग को बाहर किया, सबको बाहर कर दिया। 1000 बच्चा को हम लोग को बाहर कर दिया। 3326 पोस्ट था, उसमें 70 से 85 पास किया है ना, उसमें से 796 बच्चा को लिया है, 1000 को आउट कर दिया है। मतलब 1000 बच्चा को जो बाहर किया है, मतलब अब विधायक का बेटा ओबीसी में योग्यता लेके नहीं मिला है। खुद मुख्यमंत्री ओबीसी है, खुद मुख्यमंत्री ओबीसी, उनको ओबीसी में लेके नहीं मिला। क्या बात करते हैं? बड़े बड़े में धांधली हुई, मतलब वो मुख्यमंत्री ओबीसी है, पैसा लिया है। जैसा लगता है कि सचिवालय नहीं जाने देंगे, उसका बाप का सचिवालय है। सचिवालय जनता के सचिवालय, वहाँ मजबूत लोग जाते हैं अति करने के लिए, बात को रखने के लिए जाता है, कुछ होता है वो रखने के लिए जाता है। गरीब लोग जाते हैं कि हमको सुलझाया जाए, हमको बात को रखा जाए, हमको न्याय मिला जाए, इसलिए बना है सचिवालय। वहाँ मंत्री बैठते हैं, अधिकारी लोग बैठते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? उनका बाप कहते हैं कि नहीं जाने देंगे सचिवालय। ये अशब्द बोले कौशलेंद्र कुमार, निशांत कुमार का जो है पीओ कौशलेंद्र कुमार, जो बोले अशब्द बोले हैं लड़की को और इनको, आकाश कुमार को दिखाइए, उनका शब्द, हाँ आकाश कुमार को शब्द बोला गया है और लड़की को भी बोला गया शब्द। बोला है कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 2014 ड्रेसर, ठीक है, कट ऑफ डेट का मुद्दा है 14 ड्रेसर का। बुलाया कितना गया? 10 लोगों का। कट ऑफ डेट का मैटर, यहाँ देखिए, ठीक है, क्लियर, यहाँ देखिए कोई बुलाया गया है, 14 को पेपर में दिया है और 10 को बुलाया गया, 4 को कहा नौकरी हो गया कि 14 तारीख को ही 10 लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, ठीक, और राता-राती उसी दिन मेरिट लिस्ट जारी किया गया। किसके दबाव पे? मतलब 4 लोगों को कहाँ ला, और 4 लोग कहाँ गए? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। विधायक का बेटा होगा, जो भी हो, दूसरा मैटर। यहाँ पे जब साफ लिखा हुआ है कि सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा आप लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग में आप लोग एलिजिबल है, अपना नियम कानून लगाकर हम लोग को बाहर किया जा रहा है, जो कि विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ था। और 2010 में भी 2010 में जो बहाली आई थी कारागार का, उसमें साफ साफ ये लोग को लिया गया है, जो कि देखिए पिछला बहाली के अनुसार हम लोग इस बहाली में छाटा गया। अरे जो काम आप कर रहे हैं तो उसको आप धीरे धीरे न चेंज करते हैं, अचानक से आप क्यों चेंज कर रहे हैं? 30 साल के बाद बहाली। आप सचिवालय गए थे तो सचिवालय में आपके साथ गंदा बिहेवियर किया? सचिवालय में हमारे साथ बहुत गंदा बिहेवियर किया गया है। मंत्री जी उस समय नहीं थे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बोला गया ऐसा कि आप लोग इस तरह से कीजिएगा तो गेट के अंदर तक नहीं आने देंगे। मतलब
हम अंदर घुसने नहीं देंगे। हम बिहार सरकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करते हैं कि 1785 बच्चे हैं, सब आप ही के बच्चे हैं और सभी को लिया जाए, इसमें भेदभाव नहीं किया जाए। किसी विशेष परिषद, किसी विशेष बोर्ड को दर्जा देकर और किसी ऐसे संस्थान के बाहर किया जा रहा है जिससे लग रहा है कि शायद हम लोग सौतेले जैसा व्यवहार हो रहा है। बिहार सरकार आपको लगता है अपना मानती है? हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाकी लोग तो हमारे वो गार्जियन है, हम तो उनके चरण स्पर्श करेंगे, हम लोग को ले लिया जाए। गार्जियन लायक लगते हैं? हाँ, गार्जियन उनको मानते हैं हम लोग। बिहार में एक चीज मैं आप लोग स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, बिहार में जितना स्टूडेंट परीक्षा नहीं देता उतना ज्यादा तो पेपर लीक होता है। तो सरकार का सिस्टम पारदर्शी नहीं है। हम लोग का कहने का मतलब जिसका डिग्री कंप्लीट है उनकी नौकरी पक्की होनी चाहिए, यही हम लोग गुहार लगाते हैं स्वास्थ्य मंत्री। आप लिए हुए हैं अपना मनमानी बंद कर, जितना परीक्षा नहीं देते उससे ज्यादा पेपर लीक है बिहार में। ये पेपर लीक का मुद्दा लेकिन और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सालों साल मेहनत करते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आता नहीं है। आपको लगता है ना कहीं धांधली है? धांधली पूरा का पूरा झोल है, इसमें पूरा धांधली है। उसी धांधली के खिलाफ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ पे धरना देने वाले हैं और आने वाले समय में हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। जब तक स्वास्थ्य मंत्री हमारी बातों को नहीं मानता है तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। 2.5 साल से बेचारा ये मेहनत कर रहा है, आपको क्या फीलिंग होता होगा जब ऐसा होता होगा? उसको कहा नहीं जा सकता, सब अब आदमी क्या करे, है ना, मर गया है और क्या, जिंदा मर गया है। पेपर मतलब कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, मतलब गार्जियन भी बोलते हैं। हम लोग के साथ तो घोर अन्याय हुआ है ना। नियमावली में कुछ और डिफाइंड था, बाद में कुछ और में हम लोग के साथ किया गया है। हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आप लोगों का हड़ताल कब से चालू होगा अनशन का? हम लोग का चालू है, अभी थोड़ा व्यवस्था को समझ रहे हैं। आजकल में हम लोग पूरी जो टीम है ना, सारा सेटअप बना करके हम लोग बड़े लेवल से, है ना, इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। कहाँ घर हुआ आपका? हम नालंदा के रहने वाले हैं, पावापुर के। हम पटना में रह के पढ़ाई करते हैं। हाँ, पेपर लीक तो हर चीज में पेपर लीक करवा रहा है ये सरकार से, लेकिन ये सरकार ये भी बात बोलता है कि पेपर लीक होता ही नहीं है। ये बात वही हुआ, दिल्ली में दूध पीना छोड़ दिया है। बिहार सरकार में अगर कोई मंत्री विधायक कहे कि पेपर लीक नहीं होता है तो हम मान के चले कि दिल्ली जो है आज से दूध पीना छोड़ दिया है और घास खाना चालू कर दिया है। ये संभव है? और बिहार की व्यवस्थाओं के तमाम आयोगों को पेपर लीक हो रही है, जिसके सबूत हम दिए हैं। खुद बीपीएसएससी आयोग, बिहार पुलिस खबर सेवा आयोग ने FIR करवाई गया और पूर्णिया में 1799 घरों का बिहारी में पेपर लीक हुआ। जब लीक हुआ तो पेपर कैंसिल किया गया। का तीसरा जो पेपर है वो लीक हुआ था, कैंसिल करना पड़ा। 67वीं का पेपर लीक हुआ, कैंसिल करना पड़ा। ये क्या समझ के रखे हुए? छात्र सवाल पूछना सीख गया, भारत सवाल पूछना सीख गया। सही समय रहते हुए अगर हमारी मांगों को आप नहीं मानते, हमसे वार्तालाप नहीं करते, साहब जंतर मंतर और रांची की कांग्रेस से बड़ा प्रोटेस्ट बिहार खड़ा करेगा। कहीं ना कहीं लगता होगा ना कि कोचिंग संस्थानों वाले भी मिले हुए हैं ना ये पेपर लीक के मामले में, जैसे कि दूर दूर से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं फिर भी वो बेचारा ऐसे ही रह जाते हैं। लगता है ना कि कोचिंग संस्थान में ये काम सर किसका है? ये जांच का काम किसका है? सरकार का है। सरकार के जो एजेंसी है उनका है। एजेंसी जांच करे, उनका नाम जाहिर करे। अगर नहीं करेंगे इसी तरह होता रहे। आप कोई भी एक एग्जाम में पेपर लीक हुआ, आपने पेपर कैंसिल कर दिया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, जवाबदेही तय नहीं हुई। 17वीं मेंस का वही हाल है, 17वीं प्री का वही हाल हुआ। तमाम एग्जामिनेशनों में तो वही हो रहा है। बिहार के खासकर पुलिस दरोगा के एग्जामों में तो हमेशा पेपर लीक होता है। ना आप मार्कशीट देखो, ना कार्बन कॉपी देखो। असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली से पहले बेट का एग्जाम आप कब लेंगे? लाइब्रेरियन की बहाली कब लेंगे? तमाम एग्जाम में संविदा कर्मियों का वेटेज कब लगेगा? 85% मिसाइल कब लगेगा? मतलब पैसों पे ये लोग मतलब अपना सीट बेच रहे हैं। बिल्कुल, अब बिहार का छात्र समझ चुका है। आज आपको गर्दनी बाग, मैं आपको वादा करता हूँ 5 दिन के बाद गर्दनी बाग में खड़ा होने का जगह नहीं है। और जरूरत पड़ी माननीय श्री सम्राट चौधरी सीएम साहब से हम लोग आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मांग मान लीजिए, नहीं तो जो आंदोलन आयोग के अध्यक्षों के खिलाफ,
आयोग के नियमावलियों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो आयोग आपके शिक्षा मंत्री के खिलाफ खड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन आपके खिलाफ खड़ा हो जाए और आपका इस्तीफा लगना नहीं। समय रहते हुए चेत जाइए। अभिजीत इक्के को बुलाया जाएगा कि नहीं सर? जो भी हमारा समर्थन कराना चाहते हैं आए। आशुतोष रंका जिससे हमारी बात हुई थी, जो सीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमसे बात किया, समर्थन दिया है, हमको समर्थन दिया है, समर्थन दिया है। धन्यवाद सर। बोलिए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है, 3 महीनों में जो परमानेंट बहाली आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे पहले हम लोग का मांग है कि बेट का एग्जाम, जो बेट मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे DRE 4 से पहले स्टेट होता है, उसी प्रकार बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट होना चाहिए। जो विद्यार्थी नेट GRE PhD नहीं है, उनको एक मौका मिलना चाहिए, नहीं तो बिहार के जो वंचित वर्ग है, बिहार से उसको मौका नहीं मिल पाएगा, ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो लास्ट बार 2020 में बहाली आया था, उसके बाद 6 साल के बाद बहाली आ रहा है और एग्जाम बेसिस पे बहाली होने वाला है। तो हम लोग का जो मुख्य मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आने वाली है, उससे पहले बेट का एग्जाम हो, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, फिर उसके बाद परमानेंट बहाली हो, उसके बाद एग्जाम के थ्रू बहाली हो। मुख्य मांग है बेट होना चाहिए, बेट परमानेंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं वही मौजूद हूँ जहाँ पे हमारे हमसे बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, मतलब सर एक चीज आप देखे होंगे सर कि गरीबों के साथ मजाक किया जाता है। ये लोग गरीब के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं पूरे तरीके से। जो सरकार आई है, छात्रों और अभ्यर्थियों की जो बात है, जो सवाल है, उस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। लगातार पेपर लीक हो रही है, लगातार गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो परीक्षा में हो, चाहे धांधली सेटिंग चल रही है। तो हमारी 14 मांग है, 14 मांग को सरकार सुने, DRE 4 का विज्ञापन जारी करे, वित्तीय स्तर में सिविल सेवा परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के पहले BET का आयोजन, दरोगा भर्ती पेपर लीक कांड, BSc की भर्ती और पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर जो स्टैंड है तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो बात स्पष्ट है कि विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो अपना इस्तीफा लिख के तैयार रखिए। ये तो लगता है कि बिहार के साथ साथ पॉइंट हो गया है कि कोई भी पेपर हो उसका पेपर तो लीक होना है। दरोगा जैसी बहाली के आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि दरोगा जैसे बहाली में क्वेश्चन पेपर बाहर लाने की अनुमति नहीं होती है और उसके बावजूद मेंस का एग्जाम होता है और तुरंत कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समयों के बाद पेपर तरह तरह के टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, सब जगह सोशल मीडिया पे छाया हुआ रहता है। तो ये बहुत ही घटिया तरीका है कि जब बिहार दरोगा की परीक्षा भी नहीं सफल से करवा पा रहा है, जो चोर को पकड़ता है और उसमें तो कुछ चोर कर रहा है। आप देखिए हमेशा देखते होंगे, हमेशा सुनते होंगे कि पैसों पे नौकरी हमारे किया जा रहा है। पैसा आप सब खेत बेच बेच के पैसा देगा तो नौकरी मिल जा रहा है। बिहार दरोगा में किसका कब कैसे सिलेक्शन हो जा रहा है कोई इसका तो पता नहीं। मतलब पेपर लीक एकदम धांधली मचा के एकदम अंधाधुंध। सबसे ज्यादा इसमें जो सहयोग कर रहा है BPSSC के चेयरमैन, जो इतना धांधली होने के बावजूद भी इस धांधली को धांधली नहीं मान रहा, कह रहा छोटे पैमाने पर है। अरे आप जांच के बाद थर्मामीटर लगा के वजह खड़ा है कि कितना ज्यादा पैमाना पर चोरी हुआ है कि कम पैमाना पर। ये देखते होंगे कि जैसे कि कोई भी परीक्षा देने आप लोग दूर से आते हैं, दूर से परीक्षा देने के बावजूद भी ऐसे ही कर रहे हैं। फीवर लगा हुआ भैया, उसके बाद भी यहाँ पर आए हैं। अब 1799 मेंस कैंसिल होगा और साथ साथ BPSSC के चेयरमैन उनको भी इस्तीफा देना होगा। इसका वो अंदाजा लगा ले कि अब आंदोलन उग्र होगा कुछ दिनों में और उनका इस्तीफा लेकर के लौटेगा। जो भी एग्जाम हो रहा है 29 तारीख को हुआ, वो भी उसका भी पेपर आउट हो गया था। मैंने 993 पोस्ट के लिए हुआ था, वो भी पेपर आउट हो गया। सब पेपर आउट हो जा रहा है, सब पेपर 1799 वाला वो भी आउट हो गया। उसके बाद वो हम लोग केस किए हैं, न्यायालय में केस किए हैं। 24 तारीख को उसका सुनवाई है, देखिए कि आगे क्या होता है। मतलब जैसे कि परीक्षा पड़ता है
परीक्षा पढ़ने के बाद जैसे परीक्षा देने जाते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं, बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लिखने के बाद कैसा फील होता है सर? भैया बहुत मेहनत से हम लोग हैं जो गरीब फैमिली से आते हैं, ठीक है, हम लोग नेता मंत्री विधायक और अध्यक्ष के नहीं है बेटे, और बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, और एक लिमिट समय हम लोग को दिया जाता है कि इतना साल के अंदर तुम बाहर पढ़ करके नौकरी ले लो, और अगर उस समय सीमा के अगर बाहर होता है तो हम लोग को वहाँ से बुलाया जाता है कि वापस घर आ जाओ, इतना पैसा सक्षम नहीं है परिवार कि आपको लगातार पढ़ाया जा सके। और इन लोग को शर्म नहीं आता है कि इतना बच्चे लोग बाहर इतना दिन तक रहता है, उसके बाद भी लोग पेपर धांधली करके और रिजल्ट और मेंस के रिजल्ट के दे रहा है। बच्चे लोग जो यहाँ पढ़ते हैं बहुत दूर से पढ़ते हैं, मतलब जैसे मैंने सुना है कोई नवादा जिला से आता है, कोई पावापुरी से आता है, कोई जहानाबाद से आता है। आपको कहीं ना कहीं लगता है ना कि कोचिंग वाले भी मिले रहते हैं? कोचिंग वाले अपने आप को दरोगा ग्रुप आने वाले, दरोगा फैक्ट्री का आने वाले, इतना बड़ा मेंस में धांधली हो गया है, लेकिन अभी तक उनको तो आ जाना चाहिए। खान सर अभी वो भी बहुत तरह के दिखाते हैं कि देखिए हमारे यहाँ से इतना निकला, उनको से भी अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप लोग छात्र के सपोर्ट में आइए, छात्र लोग से ही आप बने हैं और आपको छात्र के सपोर्ट में आना पड़ेगा। दरोगा अभ्यर्थी के बहुत दिनों से मांग है कि खान सर हो, रोशन आनंद सर हो, और जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हो, सारे लोग समर्थन में आए। आपको लगता है ना कभी कभी कि कोचिंग संस्थान वाले धंधा बना लिए? अब नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में सब लोग के चीज खटकता है कि कोचिंग वाले के हो सकता है कि मिली भगत तो नहीं है, वो लोग आने से कतराता है। दिखाने के दांत कुछ और बोलने के कुछ दांत। हाँ, अपना कोचिंग में पूरा बड़ा बड़ा इतना लंबा लंबा देख रहा है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे निकाल देंगे वैसे निकाल देंगे, ग्राउंड पर यहाँ कोई सर आ रहा है, खाली कोर्स बेचे में अपन बिजी रहता है। हाल ही में बोला गया था कि 12,000 सीट दे रहे हैं, वो 10,000 दे रहे हैं, सीट आता है 19,000, आप बोलते हैं 22,000। वही तो बोल रहे हैं, अपन कोचिंग में पूरा लंबा लंबा, मैंने तो सब मोदियों के पिछवा दिए हैं बिगड़ में, समझे, मोदी भी पीछे अब रहता है इस सब के लाइन में, इतना बिग रहे हैं यहाँ के बिहार के माटी। मतलब कि जैसे कि ये पूरा जो परीक्षा लेता है ये लोग, आपको लगता है कि सही कंडीशन से परीक्षा लेता है? क्या भैया, जब ये परीक्षा लेता है तो आपको लगता है सही से कंडीशन से लेता है? देखिए हम आते हैं गया जिला से, अब बिहार दरोगा के मेंस परीक्षा में खुद रामपुर थाना के थाना प्रभारी और प्रशासन के द्वारा FIR किया गया कि XYZ व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अभ्यर्थी अंदर बैठे हुए थे, अंदर से फोटो खींच करके बाहर भेजा गया, बाहर सॉल्व हुआ है सारा पेपर, उसके बाद अंदर गया है, तो अंदर के पास गया है, इसका गारंटी है। अब 2-4 कैंडिडेट के हटा दे रहा है तो के पास सर्कुलेट हुआ, आपको पता है XYZ ग्रुप का PQR STU VWX ग्रुप बना लगा। जब एक बार धांधली हुआ तो धांधली हुआ, आप इस बात को स्वीकार कीजिए। 1799 मेंस को कैंसिल कीजिए, दोबारा री एग्जाम लीजिए, नहीं तो अभी तो सिर्फ 1799 मेंस कैंसिल कराने का मांग कर रहे हैं। जरूरत पड़ा तो BPSSC के चेयरमैन को इस्तीफा दिलवाने का काम यही गर्दनी बाग से आवाज उठेगा और उनको देना पड़ेगा। आप ये बताइए, आप कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? मैं तो दरोगा की तैयारी लगभग 2 साल से कर रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल से हम लोग तैयारी करते हैं, बहुत ही मास्क क्यों नहीं हटाते हैं, इसके पीछे का हम रीजन बताते हैं। हम लोग का केस हुआ था 3 तारीख को हाई कोर्ट में, BPSSC के आयोग की तरफ से बोला गया था कि हम लोग PET का डेट नहीं निकालेंगे, लेकिन इसी बीच में उन्होंने अपने PET का डेट निकाल दिया। ना वो कोर्ट का वैल्यू दे रहे हैं, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग का फॉलो कर रहे हैं। वही बोलते हैं जितना डायपर बच्चे का लीक नहीं होता उससे ज्यादा बिहार में पेपर लीक चल रहा है, क्या करिए, बहुत ज्यादा लीक का स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। आपको लगता है ना कहीं पैसों पे पूरा सिंडिकेट बहुत बड़ा है, इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, लेकिन सरकार जो है कि सही से जांच करवाएगी और जोर से फंसेंगे। लगता है सही से जांच होता है? नहीं, जांच तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अंदर के लोग अंदर खेल जरूर हो रहा है, लेकिन मेंस में इतना सीरियस नंबर होने का ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो खेल जो है कि आपको अंदर से खेल रहा है। आपको लगता है ना कि कोचिंग संस्थान वाले कहीं ना कहीं मिले हुए हैं? हो सकता है,
ये जांच का विषय है, जांच करवाना पड़ेगा, है ना। ये जांच का विषय है और हो सकता है कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, कोचिंग माफिया मिले हो इस खेल में, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमें क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तो बाद में क्वेश्चन बाहर कैसे आ जाता है, ये सबसे बड़ी बात है ना। आप क्या आंसर मांग रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप बोलेगा मेरा नाम ये है, हम बोलेंगे नहीं आपका नाम ये नहीं है, आयोग यही कर रहा है। आयोग क्या मांग रहा है, आंसर क्या मांग रहा है, ये कुछ भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ना वो मार दे रहा है, ना क्वेश्चन बुकलेट दे रहा है, ना आंसर की जारी कर रहा है, बस एक झूठा एक कटअप जारी कर दे रहा है। उस कटअप से बहुत ज्यादा नंबर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या 1-2 नंबर इधर उधर रहेगा तब समझ सकते हैं कि हमारी गलती हो सकती है। 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, किसकी गलती हो सकती है? हमारी गलती तो नहीं हो सकती है। गलती है, ये जो लगातार गलती जो हो रही है बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर, इसमें सबसे बड़ा हाथ केंद्र का है, दूसरा हाथ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जी, लगातार सम्राट चौधरी जी पेपर लीक करवा रहे हैं और उनका यह स्टेटमेंट है कि बिहार में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। हम लोग इतना भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतना जाहिल मुख्यमंत्री हम लोग को नसीब होगा जो लगातार पेपर लीक होने के बाद ये बात बोलेगा कि बिहार के अंदर कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात आप समझ सकते हैं। और रही बात पेपर लीक की, हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ साथ हम लोग बिहार के भी मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेने के बिहार के मुख्यमंत्री से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं, ठीक है, नहीं उनको तो कुछ पता ही नहीं। आयोग का काम है ना जांच करना। आयोग अब शिक्षा में लगे होते, एजुकेशन में कोचिंग में लगे हुए हैं, कौन मिले हुए, उनके विभाग में कौन क्या कर रहा है, ये करना हमारा तो काम नहीं है। वो तो शिक्षा मंत्री का काम है कि धांधली कैसे हुआ नहीं हुआ वो बताएंगे, है कि नहीं। और सबसे पहली बात, इस एग्जाम पूरे तरीके से कैंसिल होना चाहिए। इसमें हर जगह पर धांधली है। एग्जाम सेंटर पे जब एग्जाम के टाइम 5 मिनट पे 10 मिनट पे शुरुआत के 5 मिनट पे लास्ट के 5 मिनट पे जो है कि जैमर वगैरह बंद हो जाता है। ये इस सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ही ना बताएगी, आयोग बताएगा। एसटी बेटी को सेंटर मैनेज होता है, क्या सेंटर मैनेज हो जाता है, सेंटर मैनेज होता है, टीचर मैनेज होता है। पूर्णिया के टीचर को पकड़ा गया है कि नहीं, तो टीचर पे FIR हुआ, गया में FIR हुआ। तो ये जो FIR हुआ तो आप बताएंगे ना कि कहाँ तक बात गई है, क्या हुआ, पारदर्शिता में पूरे तरीके से बताएंगे। अभी कुछ हुआ भी नहीं, आप फिजिकल का टेस्ट दे कैसे दे देंगे? लोगों को पहले बता देंगे पूरे तरीके से, तब ना कि हाँ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। 1799 दरोगा में तो बहुत गंदे तरीके से धांधली हुआ है। इस काम को पूरे तरीके से कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। एस द्विवेदी, और अभी पता चल रहा है कि ये जो एस द्विवेदी चेयरमैन है, अभी क्या बोलते हैं ये CSBC के भी चेयरमैन रहे पहले। और बिहार पुलिस में जो 84 अभ्यर्थी था, और ये सब में भी बहुत बड़े धांधली में 84 से जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको पता है पूरे बिहार के, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए नहीं गया होगा जिसके पास की क्वेश्चन में पेपर नहीं हुआ होगा एग्जाम देने से पहले। अभी पैटर्न चेंज हो चुका है इनका पूरा, ठीक है। पहले क्या होता था कि लोग एग्जाम सेंटर पे पौधा वगैरह पहुंचा देते थे और एग्जाम के पहले क्वेश्चन वगैरह वायरल होता था। अब इन लोगों का जैमर, इंटरनेट, ब्लूटूथ, पता नहीं क्या क्या सिस्टम आ गया है, इन सब चीजों की वजह से इनका हो रहा है, ठीक है। हमारा आग्रह मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री जी सम्राट किशोर, सॉरी क्या नाम है, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी जी हम लोग क्या बोलेंगे? वो आए तो पहले हम युवाओं के लिए आए हैं, युवाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, तो आप ध्यान दीजिए ना। आप आयोग में क्या बोलते हैं, आप वो बैठाइए, वोट बैठाइए। मुख्यमंत्री आने के बाद पेपर लीक कुछ ज्यादा ही बोलेंगे। पेपर ऐसा कौन सा एग्जाम है जो पेपर लीक नहीं हो रहा? जब से ये शपथ ग्रहण लिए ना, तब से लेकर अभी तक बिहार पुलिस और बिहार दरोगा आयोग का जितना भी पेपर हुआ है, सबका पेपर बोला जाता है कि आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। एग्जाम के पहले या एग्जाम के दौरान या एग्जाम के बाद हर एक पेपर बाहर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ये 1799 वाला जो परीक्षा पड़ा है दरोगा का, उसको पूरी तरीका है निष्कासित करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा धांधली हुआ है। मतलब पैसा दो, पेपर लो, अंदर का सेंटर तक मैनेज है। यहाँ पे आप देखिए सारे स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट जो है बड़े विधायक का बेटा या कोई MLA का बेटा नहीं है, और ये सब गरीब परिवार से आते हैं। मतलब आप देख सकते हैं बिहार में कोचिंग संस्थान भी वैसा ही चल रहा है,
स्टूडेंट लोग किसके पास जाएं ना जाएं, मतलब स्टूडेंट के साथ पूरी तरीके से बदतमीजी की जा रही है। आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, बिहार में जितने मंत्री न बदलते उतने ज्यादा पेपर लीक बदल जाता है। रात हुआ नहीं कि पेपर लीक, अगले दिन हुआ नहीं कि पेपर लीक। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, वो स्टूडेंट अपना घर द्वार छोड़ के टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आए। आप देखिए सालों साल मेहनत करते हैं स्टूडेंट ये सब, उसके बाद पेपर लीक होता है, कैसा फील होता है भैया? पेपर लीक देखिए अभी तत्काल दरोगा का बात है, ठीक है। कोरोना के टाइम पे हम दरोगा कमेंट्स किए, टाइम पे भी सेम चीज। भागलपुर मेरा घर हुआ, भागलपुर में हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है, और भागलपुर से आते हैं अभी भी, ठीक है। वो जगह इतना पिछड़ा कि मेरे में 3 महीने और बाढ़ की तैयारी, लेकिन 3 महीने तक पूरा शिक्षा व्यवस्था, संसाधन, स्वास्थ्य से पूरे तरीके से ठप रहता है। वैसे पृष्ठभूमि से हम लोग निकल के आते हैं भारत करने के लिए। 4-5 साल तक आयोग को ठीक नहीं कर सकते एग्जाम देने के लिए। पटना में आपका एग्जाम होगा, आप पटना जिला में आप जैसे पढ़ाई करते हैं दूर से आकर भागलपुर क्षेत्र से, आपको लगना नहीं है कि कभी न कभी मतलब ऐसा जो होता है कि कोचिंग संस्थान जो यहाँ पे है उसका भी हाथ हो सकता है। कोचिंग संस्थान की तो संहिता होती ही है, कोचिंग संस्थान का अगर होगा नहीं तो इतने बड़े स्तर पर ये लेकर चलेगा कैसे? इसमें हजारों लाखों रुपए का सब बात नहीं है, सब करोड़ों अरबों का खेल होता है। ये कोई छोटे स्तर का चीज नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े मंत्री स्तर में के लोग जो इसमें संलिप्त होते हैं पूरे तरीके से, और कोचिंग मास्टरों का तो हाथ होता ही है। लेकिन हम ये जांचना हमारा काम है, हम तो विद्यार्थी हैं, काम किसका? ये आयोग का काम है। मतलब ये कहने का मतलब है मेहनत करते रहो, आप पेपर लीक हम करते रहेंगे, ये उनका मतलब मेहनत करते रहो, पेपर लिख कर आपको अपने जो क्या बोलते हैं एसेट है उसको ठीक न करना चाहिए। बिहार दरोगा में क्या जरूरत है उसको, जो कि पूरे बिहार में वो 5 सेंटर बनेंगे? क्या पटना में ये कैपेसिटी नहीं है कि 40,000 बच्चे का एग्जाम हो सकता है? मात्र 38,000 बच्चा बिहार दरोगा का मेंस लिखा, 38,000 बच्चे का तरीके से एग्जाम लेने का कैपेसिटी पटना के पास नहीं है क्या? तो वो क्या जरूरत है उनको 5 जगह सेंटर बना के एग्जाम लेने के लिए? आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे जो बीपीएससी 1700 पद का मेंस कार्बन कॉपी किया गया है। आपको मैं बताता हूँ कुछ बच्चों को 75 नंबर के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है।